देवता कोई मनुष्य शरीर जैसे नहीं होते हैं। देवता कोई अत्यंत सुंदर चीज़ नहीं है। देवता कोई गांव में या किसी भी जगह रहने वाले नहीं है। देवता कोई कुछ खाने पीने वाले नहीं है। देवता एक ज़बरदस्त सकारात्मक ऊर्जा होती है। जहाँ ज़बरदस्त सकारात्मक ऊर्जा हो, जहाँ विशेष रूप से सभी जीव सुकून को प्राप्त हो सके, सुकून का अनुभव कर सके, शांति का अनुभव कर सके, जहाँ सभी जीव, सभी मनुष्य एक शानदार सकारात्मकता का अनुभव कर सके, महसूस कर सके, वो ऊर्जा ही देवता है। जहाँ मनुष्य एक लापरवाही, मूर्खता और बकवास जिसे हम कहते हैं वहाँ होता है, और जहाँ एक बुरी ऊर्जा का अनुभव होता है, वही ऊर्जा राक्षस है। यही देवता और राक्षस में अंतर है। यदि आपके भीतर एक ज़बरदस्त शानदार सकारात्मकता भरी हुई है, या आप अंदर से वास्तव में प्रसन्न हो, खुश हो, या शांत हो, या प्रफुल्लित हो, तो आपके अंदर देवता की जो ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है, देव शक्ति, देव ऊर्जा जिसे हम कहते हैं, उसका संचार ज़बरदस्त है आपके भीतर, आपकी दिनचर्या के अनुसार। जी हाँ, आपकी जैसी दिनचर्या होती है वैसा ही आपका विचार होता है, वैसा ही आपका संसार हो जाता है। तो विशेष रूप से आपकी दिनचर्या के अनुसार यदि आप अंदर से ज़बरदस्त सकारात्मक हो, तो आपके भीतर देव ऊर्जा काम कर रहा है। देवता कोई नफ़रत या प्रेम करने जैसा कुछ नहीं है। हम करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये एक बकवास को लेकर हम बैठे रहते हैं। देवता कोई खाने पीने या कुछ ऐसा कुछ बात करने जैसा नहीं है। देवता एक सकारात्मक ऊर्जा है, और राक्षस एक नकारात्मक ऊर्जा है, जहाँ हिंसा, पीड़ा, दुख, शोक, भय, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड जहाँ भरे होते हैं, वहाँ राक्षस ऊर्जा अधिक होती है। हमें समझना चाहिए देवता और राक्षस को। विशेष रूप से वो हमारे भीतर ही है, बाहर नहीं है कहीं। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, पूरा ब्रह्मांड हमारे भीतर ही है। हमें अज्ञानता के कारण और बहुत कमी के कारण, अपने भीतर सिस्टम की गड़बड़ के कारण हमें लगता है कि बाहर सब कुछ है। बाहर कुछ नहीं है। सर्दी, गर्मी, बरसात आदि आपके भीतर ही निवास करते हैं सब, पूरे देवता सभी। तो बाहर कुछ नहीं है। बाहर ऐसा नहीं है कि बाहर कोई लोक है, या बाहर कुछ ऐसा सिस्टम है कि वहाँ कोई देवता निवास करता है, ऐसा नहीं है। आपके भीतर ही पूरा सिस्टम है। बाहरी सिस्टम से हम इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि हम भीतर के सिस्टम को जान सके या देख सके। बाहरी सिस्टम से जब हम जुड़ते हैं तो हम भीतरी सिस्टम से जुड़ने के लिए उससे सहायता मिलती है, इसलिए हम बाहरी सिस्टम से जुड़ते हैं। अन्यथा बाहरी सिस्टम से जुड़ने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक सकारात्मक और ज़बरदस्त ऊर्जा होती है, वो देवता होता है। तो देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, वो देवशयनी एकादशी होती है। तो विशेष रूप से देव सो गए। देव सोने का मतलब ये है कि विशेष रूप से जो 4 महीने होते हैं, जैसे हम चतुर्मास कहते हैं, उन 4 महीनों में विशेष रूप से आंधी, तूफान, बरसात आदि होते हैं। उसमें प्रकृति में जितने भी जीव हैं, जितने भी कीड़े मकोड़ों से लेकर और बड़े बड़े जीव, सब पृथ्वी के बाहर विचरण करते हैं, क्योंकि उस समय भीषण गर्मी होती है और फिर बरसात ज़बरदस्त। तो बरसात के दिनों में सभी जानते हैं कि हर जीव बाहर रहता है। इसलिए देव सोने का मतलब ये है कि हमारे भीतर का जो सिस्टम है, जो सकारात्मकता है, वो सुसुप्त अवस्था में है, शयन अवस्था में है। अपने भीतर का सिस्टम
जी हाँ, यदि आप उसे महसूस कर सकें तो आप कर सकते हैं। अपने जो सकारात्मक सिस्टम होता है भीतर का, वो एक ज़बरदस्त तरीके से शयन मुद्रा में चला जाता है। और विशेष रूप से यदि हम उस समय यदि हम लापरवाही करते हैं, बाहर घूमते हैं या कुछ भी करते हैं उस चतुर्मास भी कहते हैं उसे, 4 महीने होते हैं। तो यदि हम लापरवाही करते हैं, बिना मतलब बाहर घूमते हैं या कुछ भी करते हैं, तो कुछ भी नुकसान हो सकता है उसमें, क्योंकि प्रकृति उस समय शायद हम देख सकते हैं उग्र रूप में रहती है। उग्र रूप का मतलब यह है कि कभी भी अंधकार या बरसात या कोई सा भी जीव हमें काट सकता है या खा सकता है। और वही उसी समय उन 4 महीनों में ही चिकनगुनिया, डेंगू वगैरह वगैरह आपने देखा होगा। तो ये ज़बरदस्त एक नकारात्मकता को लेकर होता है। तो उनसे बचने के लिए हमारे शास्त्रों में चतुर्मास का व्रत करने के लिए बताया गया है, और चतुर्मास में एक ही स्थान पर रहने के लिए बताया गया है। लेकिन आजकल सिस्टम बदल गया है, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव अधिक हो गया है भारत देश में, इसलिए वो एक जगह टिक नहीं सकता, वो बस इधर उधर भटकने जैसा हो गया है। किसी भी युवा पीढ़ी को या किसी को भी घर में शांति से बैठना भाता नहीं है। वो बस बहराना चाहता है या भटे मारना चाहता है या इधर उधर आवारे की तरह घूमना चाहता है। तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उस समय उस 4 महीनों में हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हमारे लगभग पूरे जीव पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी पर विचरण करते हैं बरसात के दिनों में। तो हमारे पैरों से कई जीवों की हिंसा होती है, तो उस पाप से भी आप बच सकते हैं। तो जितना हो सके उतना प्रयास करना चाहिए कि कम से कम बाहर घूमें चतुर्मास में। जब बरसात के दिन हो, आंधी अंधड़ हो और अंधकार चलते हो और मौसम विशेष रूप से उग्र रूप से रहता हो, 4 महीने विशेष रूप से उग्र रूप से रहता है, तो उस समय जितना हो सके आप घर पर ही रहें, व्यर्थ के काम ना करें। और क्योंकि आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है, प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा बहुत कम हो जाती है, और आपके भीतर की सकारात्मक ऊर्जा भी बिल्कुल, सिस्टम तो दोनों का सेम होता है ना। प्रकृति में जैसा सिस्टम होता है वो आपके शरीर पर इफेक्ट करता है। आपका शरीर का जो सिस्टम है उसमें जो सकारात्मक ऊर्जा है वो बहुत कम हो जाती है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक हो जाता है। इसलिए संभावना बनती है कि आप पाप कर बैठो। इसलिए सतर्कता ज़रूरी है। इसलिए हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि 4 महीने आपको ब्रह्मचर्य का व्रत करना चाहिए और एक ही स्थान पर आपको रहना चाहिए। तो देवसहिनी एकादशी से, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष और एकादशी से हम रोज़ाना व्रत करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उस समय खाने पीने की चीज़ें हैं वो कुछ ज़रूर नहीं है कि इतनी शुद्ध आए, क्योंकि वही आंधी अंधड़ वो रहता है, आंधी अंधड़ वाला मौसम रहता है और बरसात का मौसम होता है, कीचड़ कादा वगैरह वगैरह। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पूरी तरह पवित्र प्योर होकर आए। तो एक समय हम व्रत भी कर ले तो अच्छी बात है। तो इस समय देवसहिनी एकादशी का यही अर्थ होता है। देव सोते नहीं है। हमारी धारणा कुछ विशेष रूप से कुछ मूर्खों के कारण, कुछ हमारे भारत देश को कुछ मूर्खों के कारण नज़र लग गई है, और कई हजारों लाखों धारणाएं ऐसी बना दी गई है बेवकूफ़ी भरी। तो कोई देवता सोते नहीं है। हमारे भीतर की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो थोड़ा शयन मुद्रा में जाती है, मौसम के कारण, प्राकृतिक प्रभाव के कारण, और कोई प्रभाव नहीं है इसमें। डरने या बेवकूफ़ बनने जैसा कुछ नहीं है। तो इसमें विशेष रूप से व्रत किया जाता है और भगवान को प्रणाम करना चाहिए।